हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SR अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? प्रूविंग का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रूविंग का है। और प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव ये करना है कि आपका जो √5 है, √5 को क्या करना है आपको? इरेशनल प्रूव करना है। √5 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। √5 इज इरेशनल। √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप समझिए बेटा, रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल आपके होते क्या? पहले आप इन चीजों को समझिए। पहले आप बेसिक डिफरेंसेस जानिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा रैशनल इरेशनल आपके होते क्या हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बात करता हूँ बेटा रैशनल नंबर की, है ना, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p/q के फॉर्म में होते हैं एंड q आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। एंड q आर नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसमें q की वैल्यू जीरो नहीं होती है, वो आपका रैशनल होता है। और जो आपका इरेशनल नंबर होते हैं, समझिए बात का, जो आप इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो इरेशनल नंबर जो होते हैं बेटा वो p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है रैशनल और इरेशनल का। अब इस क्वेश्चन में आपका क्या है बेटा? इरेशनल प्रूफ करना है। चलिए एक बात और बता देता हूँ बेटा आपको, कि रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर हम लोग कहते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक जो क्लासेस होंगी बेटा, उसके अंदर इन चैप्टर्स को अच्छे से बताया गया होगा आपको, बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स आपको डिस्कशन किया गया होगा। चलिए देखते हैं इसको, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका बेटा कि आपको प्रूफ करना है कि जो √5 है वो कैसा है आपका? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग करेंगे लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले काम होगा हमारा, इस समय लेट करना पड़ेगा। ये एक क्या है बेटा? ये एक हमारा रैशनल नंबर है। ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो अब रैशनल नंबर है, तब क्या? देयरफॉर देयरफॉर वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। ठीक है, जिसमें से जो b है आर नॉट इक्वल टू जीरो। देखो वही लिखा है मैंने कि b का मतलब, जैसे अब यहाँ पर क्या है, इसको a माना गया है, इसको b माना है, तो अब इसको b माना है तो b आर नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे उसी चीज को लिख दिया है बेटा, b आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर सच दैट √5 इक्वल्स टू a/b। √5 को आपने a/b मान लिया है। ठीक है, लेट a एंड b have a common a and b have a common factor other than 1। मान लेते हैं कि a और b का जो है वो एक से ज्यादा फैक्टर है मदर देन 1। ठीक है, देन we divide them by the common factor। हम इसके कॉमन फैक्टर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। और हम एज्यूम करेंगे एंड एज्यूम दैट a एंड b आर, एज्यूम करेंगे कि ए और बी क्या है आपका? को प्राइम है। ए और बी क्या है हमारा? को प्राइम है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। देखिए ए इक्वल्स टू क्या हो बेटा? √5 बी हो गया। ए इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? √5 बी हो गया। ठीक है, ए आपका कितना आ गया बेटा? √5 बी हो गया है। ठीक है, अब क्या करना देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों करेंगे स्क्वायरिंग? क्योंकि ये जो है ना रूट हमको फिनिश करना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना है तो रूट को फिनिश तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा बेटा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? देयरफॉर ए स्क्वायर इज divisible by 5 and it can be said that
ए इज डिविजिबल बाई 5। तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है और ए भी आपका 5 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगा यहाँ पर, इस पोर्शन को आपको रफ करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें तो आपने समझ ही लिया था, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको आप देखिए। देखिए हमें अपने क्वेश्चंस को ऐसे रखना है कि एक क्वेश्चन हो जाए उसकी तरह हम बाकी क्वेश्चंस को हम लोग समझ सकें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा, ठीक है ये, और अब मैं लिख रहा हूँ ये, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, लेट ए इक्वल्स टू 5k, ए को आपने क्या मान लिया, 5k मान लिया, वर k इज इंटीजर। क्या क्या k क्या था आपका, एक इंटीजर था। ठीक है, तो देखिए 5k स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे a स्क्वायर था ना, इसलिए 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, 5k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब देखिए ये देखो, अब यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, 5k स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, एंड हेंस b इज डिविजिबल बाई 5। इतना लिख दिया बेटा। उसके बाद आप लोग एट लास्ट यहाँ लिखेंगे, मैं लास्ट के लिए भी चलो यहाँ ऊपर एक और बना देता हूँ। ठीक है, आप लास्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अवर कॉन्ट्रेडिक्शन, अवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत था, अवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, हेयर √5 कैन नॉट एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू। √5 को आप पी बाई क्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो बेटा, अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो ये वैल्यू क्या कर रहा है, वैल्यू को गलत दे रहा है। और इट कैन से दैट इट इज इरेशनल, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, हमारा एक इरेशनल है, ये क्या है, हमारा एक इरेशनल है। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वही इसको लेट किया, कंट्राडिक्शन हमने माना है इसको, हर क्वेश्चन में हम नहीं करेंगे, बट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, हर क्वेश्चन में इतना नहीं करेंगे। देखिए हमने क्या किया कि हमने इंटीजर माना, इसको रैशनल माना। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो कुछ इस तरीके से बना। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्यों, अब बी इधर आ जाएगा, अब ए इसके नीचे आएगा, है ना, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाई 3। उसके बाद ए को हमने क्या माना, 5k माना, तो के इंटीजर है, 5k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीज फिर से, दिस मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब है कि जो बी स्क्वायर है वो आपका क्या है बेटा, 5 से डिविजिबल है। जो आपका बी स्क्वायर है वो क्या है बेटा, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, एंड हेंस इट इज डिविजिबल बाई 5। तो उसके बाद हमने माना कि जो हमारा कंट्राडिक्शन था, जो हमारा माना था, वो क्या हुआ, हमारा गलत साबित हुआ, ये रैशनल नहीं है, ये क्या है, हमारा इरेशनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है। अब जैसे आपका √5 दिया हुआ है आपको, ठीक है, जैसे आपको √5 दे रखा है बेटा, ठीक है, और आपको अगर √5 दे दे, देखिए अगर आपको √5 दे दे या √2 दे दे या √3 दे दे, तो इसके प्रूविंग देखो थोड़ा लिखना पड़ेगा ज्यादा। लेकिन अगर इस तरीके का दिया है जहां पर आपका रैशनल भी है और इरेशनल भी है, तो इसकी प्रूविंग करना थोड़ा सा आपके लिए आसान पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे इसको, बच्चों एक एक स्टेप को आप समझो, है ना, एक एक स्टेप को आप समझिए तभी आपको आएगा। सबसे पहले क्या मानेंगे यहाँ पर, वही चीज, लेट 3 प्लस 2√5, 3 प्लस √2 √5 इज अ रैशनल। आपने लेट कर लिया कि ये क्या है, हमारा एक रैशनल है, ये क्या है, हमारा एक रैशनल है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू को प्राइम, टू को प्राइम, इसमें दो को प्राइम है आपकी, टू को प्राइम
इंटीजर्स ए एंड बी दोनों है और बी की वैल्यू आर नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो आप जानते हैं, ये तो आपका इंटीजर वाला ही केस बन जाता है। ठीक है, इंटीजर वाला ही केस आपका बन जाता है। उसके बाद देखिए, ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ठीक है, अब देखिए, जब आपने इसको इंटीजर मान लिया है, मतलब इरेशनल मान लिया है, तो 3+√2 5 जो है आपका a बाई बी के इक्वल है। ठीक है, तो 2√5 इक्वल्स टू a बाई बी माइनस का 3, माइनस का 3। तो यहाँ पर देखिए √5 इक्वल्स टू कितना आएगा, √5 इक्वल्स टू आएगा आपका a बाई बी माइनस का 3 अपॉन 1/2, अपॉन 1/2। ठीक है, कितना है, अपॉन 1/2। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर अब हम लोग, since a and b, since a and b are integers 1/2, a by b minus 3, a by b minus 3 will also be a rational, also be a rational, ये आपका रैशनल हो भी सकता है ना, ये आपका रैशनल हो भी सकता है। ठीक है, एंड देयरफॉर जो √5 है वो क्या है आपका, इरेशनल है। √5 क्या आपका इरेशनल है। ठीक है, दिस contradicts, this contradicts the fact, this contradicts the fact that, ये इस फैक्ट पे पहुंचा है, this contradicts the fact that √5 is irrational, √5 क्या है आपका एक इरेशनल है। ठीक है, √5 आपका इरेशनल है, hence our assumption, hence our assumption, जो हमने एज्यूम किया था कि आपका 3+√2 5 आपका जो रैशनल है, ठीक है, वो क्या निकला, वो निकला फॉल्स। क्यों निकला फॉल्स, क्योंकि ये पोर्शन आपका क्या है बेटा, इरेशनल है, और ये पोर्शन क्या है आपका रैशनल है। ठीक है, इज फॉल्स। तो देयरफॉर 3+√2 5, 2√5, 3+2√5 क्या है हमारा, इज इरेशनल, इज इरेशनल, हमारा क्या है बेटा, इरेशनल। ठीक है, समझ में आया बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं थी। ठीक है, बहुत आराम से क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट बाय पार्ट दिए हैं, देखो फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड ये रहा। ठीक है, 3 पार्ट हमारे इस क्वेश्चन में दे रखे हैं बेटा, तो तीनों पार्ट्स को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा जो पार्ट है, तो ये जो हमारा पार्ट है, हमारा कौन सा फर्स्ट पार्ट है। आप देखिए फर्स्ट पार्ट ठीक ऐसे ही होगा जैसे बाकी सब हुआ है। कैसे होगा, लेट 1/√2, 1/2 आपने क्या माना है, इस रैशनल, क्या माना है इसको आपने, रैशनल माना है। तो जब आपने रैशनल माना है तो क्या होगा, फिर वही देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम्स। इसमें जो 2 को-प्राइम्स हैं आपके, 2 को-प्राइम इंटीजर्स कौन कौन से होंगे हमारे, वही ए बाई बी होंगे, मतलब ए और बी, एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, बी आपका बी 0 के इक्वल नहीं होगा, सच दैट 1/√2 इक्वल्स टू ए बाई बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाई ए, √2 बी बाई ए आया। ठीक है, आपको बी बाई ए आया, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बी बाई ए जो है, बी बाई ए इज अ रैशनल, ये आपका एक रैशनल है। ठीक है, रैशनल एस ए एंड बी आर द, ये एक रैशनल है जिसमें ए और बी क्या है, आर द इंटीजर्स, ये क्या है हमारे इंटीजर्स है। ठीक है, देयरफॉर √2 इज रैशनल, रैशनल ने रैशनल माना था, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट, जो कि इस निष्कर्ष पे पहुंचा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स टू फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल, √2 क्या है आपका एक इरेशनल है, √2 क्या है आपका इरेशनल है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना होता है यहाँ पर लास्ट में, हेंस
आवर एजम्पशन इज फॉल्स। हमारा एजम्पशन क्या है बेटा? फॉल्स है, ठीक है। एंड 1/√2 इज इरेशनल। 1/2 क्या है हमारा? इरेशनल है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया? ये आपको एक एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। देखिए पहले ये, उसके बाद ये, ठीक है। आइए देखते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। इसका जो अगला पार्ट है हमारा वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। वही काम है जो आपने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था। 7√5 को आपने क्या किया था? इरेशनल प्रूव किया था। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है बेटा? ऐसे करते हैं, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। 7/7√5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है आपका? एक रैशनल नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ a by b and b are not equal to 0 आर गिवन दे रखा हुआ है। मतलब कि 7√5 को आपको क्या करना है? a बाई बी के बराबर बताना है, ठीक है। अब देखिए √5 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ मल्टीप्लाई जा रहा है बेटा, यहाँ पर 7 क्या हो गया? डिवाइड हो गया, ठीक है बेटा। देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये आपका क्या है? इरेशनल है, ठीक है। ये क्या है आपका? इरेशनल है रूट फॉर्म में। और ये क्या आ रहा है आपका बेटा? ये रैशनल के टर्म में आ रहा है, ठीक है। किस में आ रहा है? रैशनल के टर्म में आ रहा है। तो लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption is wrong, therefore our assumption is wrong। assumption हमारा wrong है। 7√5 is not a rational number, is not a rational number। ये rational number नहीं है, but it is a rational number। ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये क्या है हमारा? इरेशनल नंबर है। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? बात क्वेश्चन बहुत प्यारा था, समझ में आ गया होगा बच्चों। हमारा ये 6+√2, सेम इसमें भी यही काम करना है हमको, बताना है कि रैशनल है या इरेशनल। रैशनल लेट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लेट 6+√2 इज अ रैशनल नंबर। अब 6+√2 का आपने रैशनल नंबर मान लिया है, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर वी कैन फाइंड दैट दो को प्राइम आपके ए एंड बी, जिसमें बी आर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सच दैट 6+√2 इक्वल्स टू ए बाई बी। तो यहाँ पर देखिए √2 ये हो गया, ए बाई बी माइनस का 6, ठीक है। ए बाई बी माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए ये पोर्शन क्या है आपका? ये आपका इरेशनल है ना। और ये पोर्शन क्या हो सकता है? कैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? रैशनल होगा। एस ए बाई बी है ना, एस ए बाई बी। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आवर कॉन्ट्रडिक्शन एजम्पशन, जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन एजम्पशन है वो क्या है हमारा? रॉन्ग साबित हुआ। रॉन्ग, इट इज इरेशनल नंबर। ये क्या हमारा? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।